ए मेरे बंदों, जरा ठहर जाओ, बस चंद लम्हों के लिए रुक जाओ, क्योंकि आज अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए कुछ खास मुकर्रर किया है जो हर किसी के नसीब में नहीं होता। यह पैगाम, ये शब्द, ये लम्हा यूं ही तुम्हारे सामने नहीं आया। शायद तुम अभी तक नहीं जानते, लेकिन अल्लाह की रहमत ने तुम्हें इस वक्त इस जगह एक खास मकसद के लिए रोका है। इस पैगाम को आखिरी तक मत सुनना अगर तुम तैयार नहीं हो अपनी तकदीर के दरवाजे को खोलने के लिए। लेकिन अगर तुम सचमुच जानना चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी में क्यों सब कुछ अचानक बदलने वाला है, तो इसे मिस मत करना, क्योंकि अगले कुछ लम्हों में अल्लाह तुम्हें एक ऐसा राज बताने जा रहा है जो सिर्फ चुने हुए बंदों को मालूम होता है, और अब तुम उनमें से एक हो। क्या तुम महसूस कर रहे हो कि हाल ही में कुछ अजीब सा हो रहा है? कभी बेवजह बेचैनी, कभी किसी के आने का एहसास, कभी अपने ही दिल में एक हलचल। ये सब आम नहीं है, ये सब अल्लाह की तरफ से निशानियां हैं। जब अल्लाह किसी बंदे को खास इबादत और तकदीर के लिए चुनता है, तो सबसे पहले वह उसके आसपास की हवाओं को बदल देता है, और यही हो रहा है तुम्हारे साथ। शायद तुमने गौर किया हो, हाल ही में तुम्हारे सामने कुछ ऐसे वाकयात आए जो पहले कभी नहीं हुए। कुछ ऐसे ख्वाब आए जो बहुत गहरे और गैर मामूली थे। कुछ ऐसे ख्यालात तुम्हारे दिल में आए जैसे कहीं से आकर तुम्हारे जहन में गूंजने लगे हों। ये कोई साधारण ख्याल नहीं, ये उस कुदरत की निशानियां हैं जो तुम्हारे करीब आ रही हैं। शायद तुम्हें ताज्जुब हो, लेकिन अल्लाह हर बंदे को हर रोज निशानियां देता है, मगर हर कोई इन निशानियों को समझ नहीं पाता। तुम उन मुट्ठी भर बंदों में से हो जिनके दिल में वह रोशनी है, वह जज्बा है जो इन बारीक निशानियों को पकड़ सकता है। और जब तुम ऐसा करते हो तो तुम एक गहरे रूहानी रास्ते पर कदम रखते हो जो तुम्हें तुम्हारी असलियत से मिलाता है। यह पैगाम तुम्हें इसलिए दिखाया गया है क्योंकि अब वक्त आ गया है। जो तब्दीली तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है वह आम नहीं, वह तुम्हारी पूरी हकीकत को पलट देगी। जो कुछ तुमने अपने लिए कभी ख्वाब में सोचा था, खुशी, कामयाबी, मोहब्बत, मकसद, वो सब अब तुम्हारे और करीब आने वाला है। लेकिन एक बात याद रखो, जब अल्लाह कोई बड़ा इनाम देने वाला होता है तो पहले हर चीज बिखरती नजर आती है। जैसे आंधी से पहले सन्नाटा होता है, वैसे ही तब्दीली से पहले जिंदगी में एक अजीब सी बेचैनी होती है। तुम यह बेचैनी महसूस कर चुके हो, है ना? यही इस बात की निशानी है कि कुछ गैर मामूली होने वाला है। अल्लाह ने तुम्हारी रूह को पुकारा है। इस वक्त तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वह सब अल्लाह की एक बड़ी तदबीर का हिस्सा है। जो लोग तुम्हारी जिंदगी से दूर हो रहे हैं, जो दरवाजे बंद हो रहे हैं, जो रिश्ते टूट रहे हैं, यह सब इस बात की तैयारी है कि नई रोशनी, नए लोग, नए मौके तुम्हारी जिंदगी में दाखिल हो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह सब तुम्हारे लिए है। यह सब तुम्हें एक नई बुलंदी तक ले जाने के लिए हो रहा है। कभी कभी तुम सोचते होंगे, क्यों बार बार चीजें बिगड़ जाती हैं? क्यों हर बार जब कुछ अच्छा शुरू होता है तो अचानक रुक जाता है? लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया कि शायद अल्लाह तुम्हें किसी बड़ी नेमत के लिए तैयार कर रहा है? शायद जो तुम मांग रहे थे उसे कहीं ज्यादा और बेहतर तुम्हें मिलने वाला है, इसीलिए इसमें थोड़ा वक्त लग रहा है। अल्लाह जब कोई पैगाम देता है तो वह साफ नहीं होता, वह निशानियों में बात करता है। कभी किसी आयत की तिलावत में, कभी किसी अजनबी की बातों में, कभी किसी पुरानी किताब के वर्क में छिपा होता है वह पैगाम, और कभी इस पैगाम जैसे वसीले से। तो अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो यह सिर्फ एक पैगाम नहीं, यह अल्लाह का तुमसे रूहानी मुकालमा है। अब सवाल यह है कि तुम्हें क्या करना है। जवाब है, सुकून से रहो, अपने दिल में झांको, उन जज्बात को महसूस करो जो बार बार आ रहे हैं, उन ख्यालात पर गौर करो जो हर रोज तुम्हें परेशान करते हैं या बार बार जहन में गूंजते हैं। यह तुम्हारा दिल है जो अल्लाह की रहनुमाई के साथ तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। जिस चीज की तरफ तुम्हारा ध्यान बाहर जाता है वही तुम्हारा रास्ता हो सकता है। जिन सवालों के जवाब तुम ढूंढ रहे हो वह जवाब तुम्हारे ही अंदर छिपे हैं। यह पैगाम, यह शब्द उसी जवाब की पहली झलक है। अल्लाह अब तुम्हारे साथ काम करने को तैयार है। उसकी तदबीर अब शुरू हो चुकी है। तुम इसे रोक नहीं सकते, कोई इसे बदल नहीं सकता। तुम्हारे आसपास अब ऐसे वाकयात होंगे जो तुम्हारी वर्तमान समझ से परे होंगे। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी से अचानक चले जाएंगे, कुछ अचानक लौट आएंगे, और कुछ नए लोग आएंगे जो तुम्हारी जिंदगी की कहानी में अहम किरदार निभाएंगे। हो सकता है तुम थोड़ा परेशान हो जाओ, क्योंकि सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगेगा। लेकिन डरना मत, यही अल्लाह की तकदीर है। जो कुछ तुमसे छीन गया था वह अब नए रूप में लौटेगा। जो अधूरा रह गया था
वह अब पूरा होगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। इस वक्त तुम जो जज्बात महसूस कर रहे हो वह आम नहीं होंगे। कभी बेवजह रंजीदा हो जाओगे, कभी ऐसा लगेगा जैसे किसी ने तुम्हारे कंधे पर हाथ रख दिया हो, कभी अपने ही कमरे में बैठकर किसी की मौजूदगी का एहसास होगा। क्यों? क्योंकि अब अल्लाह सिर्फ निशानियां नहीं देगा, वह सीधे तुम्हारी जिंदगी में दखल देगा। वह तुम्हारे पुराने कर्मों के बंधनों को तोड़ेगा, तुम्हारे चारों ओर एक गैर मरई हिफाजती कवच बनाएगा ताकि कोई नकारात्मक ताकत तुम्हें छू भी न सके। तुम्हारे ख्यालात में अब तब्दीली आएगी। जिन चीजों में पहले दिल लगता था अब वह बेईमानी लगेंगी। तुम्हारा ध्यान अब तुम्हारे असली मकसद की तरफ जाएगा। जो तुमसे दूर था वह अब तुम्हारी तरफ खींचा चला आएगा। तुम बार बार खुद से पूछोगे मुझे क्यों चुना गया? तो सुनो, तुम्हें इसीलिए चुना गया क्योंकि तुमने पहले कभी किसी की दुआओं का जवाब दिया था। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि तुमने बेशर्त मोहब्बत की थी। तुम्हें इसलिए चुना गया क्योंकि अल्लाह को तुम जैसे बंदों की जरूरत है जो दूसरों की रूह को भी जागृत कर सकें। इसीलिए अब तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे चारों ओर अल्लाह की रहमत का एक लश्कर है जो तुम्हारी हर दुआ को सुन रहा है, जो तुम्हारी हिफाजत में लगा है, जो हर उस रुकावट को हटा रहा है जो तुम्हारी तकदीर के रास्ते में खड़ी थी। तुम्हारे ख्यालात अब और ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। अब अगर तुम किसी के लिए दिल से दुआ करो तो वह उसकी जिंदगी में असर कर सकती है। अब अगर तुम किसी चीज की ख्वाहिश करो तो अल्लाह उसे तुम्हारी तरफ खींच लाएगा। लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी भी है। अब से जो तुम सोचोगे, महसूस करोगे, बोलोगे वह हकीकत बन जाएगा। इसलिए अब तुम्हें और ज्यादा होशियार रहना होगा। नकारात्मक सोच से दूरी बनानी होगी। हर रोज खुद से यह वादा करना होगा, मेरी जुबान में नूर होगा, मेरे ख्यालात में मोहब्बत होगी, मेरी दुआ में सबके लिए भलाई होगी। यही तुम्हारे अगले सफर की कुंजी है। अब वक्त है उस रास्ते पर चलने का जो आज इस पैगाम से शुरू हुआ है। यह कोई मामूली पैगाम नहीं, यह अल्लाह का वह खास नूर है जो सिर्फ उन बंदों को नसीब होता है जिन्हें अल्लाह ने अपना खास बंदा चुना है। अब यह पैगाम तुम तक पहुंच चुका है। समझ लो कि कुछ बड़ा बदलने वाला है। अल्लाह की वह छिपी कुदरत अब तुम्हारे बिल्कुल करीब है, बस एक कदम की दूरी पर। अब तुम्हें सिर्फ यकीन रखना है, हर रोज उस निशानी की तरफ जागरूक रहना है। अगर तुम्हें दिल से लगता है कि यह पैगाम तुम्हारे लिए है तो इसे अपने तक मत रखो। इसे उन तमाम लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें इस वक्त अल्लाह की रहमत और रोशनी की जरूरत है। अल्लाह का यह पैगाम उन तमाम बंदों के लिए है जिनकी तकदीर बदलने से ठीक पहले एक निशानी आती है। हर वह बंदा जो अपनी जिंदगी में एक नया बाब शुरू करने वाला है, उसे अल्लाह एक दिन पहले एक निशानी देता है। अगर तुमने उस निशानी को पहचान लिया तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। कई लोग इस दुनिया में मेहनत कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन हर बंदे की दुआ एक जैसी नहीं होती। कुछ बंदों की दुआओं में गहराई होती है। उनकी रूह बार बार एक ही बात कहती है, अब और नहीं, मुझे मेरा जवाब चाहिए। अल्लाह बहुत गौर से सुनता है। वह सिर्फ जुबान नहीं सुनता, वह तुम्हारी रूह की पुकार को महसूस करता है। जब अल्लाह को यकीन हो जाता है कि तुम अब तैयार हो तो वह एक खास निशानी भेजता है। यह निशानी तुम्हारे आसपास ही होती है, लेकिन छिपी हुई, कभी किसी आयत की तिलावत में, कभी किसी अजनबी की बात में, कभी किसी पुराने ख्वाब में, और कभी इस पैगाम जैसे वसीले से तुम महसूस कर रहे हो ना कि कुछ तो अलग है। तुम्हारे दिल में एक हलचल शुरू हो चुकी है, जैसे कोई पुराने दरवाजे के पीछे से दस्तक दे रहा हो। जिंदगी अचानक सुकून भरी लगने लगती है, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। इस बार यह तूफान खौफ का नहीं बल्कि तब्दीली और रहमत का है। तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है। तुम अब चीजों को वैसे नहीं देखते जैसे पहले देखते थे। लोग वही हैं, चेहरे वही हैं, लेकिन उनकी सूरत अब तुम्हें अलग लगती है। छोटी छोटी बातें तुम्हें चुभने लगती हैं। झूठे रिश्ते, बनावटी तारीफें, दिखावा, तुम अचानक इन सब से दूर जाना चाहते हो। यह कोई मामूली हालत नहीं, ये तुम्हारी जिंदगी की नई कहानी शुरू होने से पहले की आखिरी रात है। इस वक्त अल्लाह तुमसे कोई शोर नहीं चाहता। वह चाहता है कि तुम अपने दिल में उतरो, अपनी रूह से मिलो। कभी कभी उससे एक दिन पहले कोई पुरानी आयत तुम्हारे सामने आ जाती है, कोई पुरानी याद तुम्हें रुला देती है। तुम एक बार फिर टूट जाते हो, लेकिन इस बार यह टूटना खौफ का नहीं बल्कि एक गहरे सुकून से आता है। यह वह लम्हा है जब तकदीर बदलने से पहले
तुम्हारी रूह की पहचान बदलती है। तुम अब वही इंसान नहीं रहे। तुम महसूस करने लगते हो कि अब और बर्दाश्त नहीं करोगे, ना खुद को छोटा समझोगे, ना दूसरों की नजरों में गिरोगे। यहीं से तुम्हारी रूह की पुकार शुरू होती है। तुम्हें वह ख्वाहिशें याद आने लगती हैं जो तुमने बचपन में देखी थी, वह छोटी छोटी उम्मीदें जिन्हें दुनिया ने दफन कर दिया था, अब फिर से सिर उठाने लगती हैं। तुम खुद से कहते हो, अब मैं और नहीं रुकूंगा, मुझे वह सब चाहिए जो मेरे लिए अल्लाह ने मुकर्रर किया है। इसी इरादे के साथ अल्लाह तुम्हें देखता है और कहता है, अब तू तैयार है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई कुदरती ताकत तुम्हारे रास्ते की रुकावटें हटा रही है। वो लोग जो तुम्हें पीछे खींचते थे वह खुद दूर होने लगेंगे। जिन दरवाजों पर तुमने बार बार दस्तक दी थी वह अब खुलने लगेंगे। जिन ख्वाबों को तुमने दबा दिया था वह अब ख्वाबों में नहीं हकीकत में नजर आने लगेंगे। यह सब अचानक नहीं होता, यह अल्लाह की तकदीर का हिस्सा है। अल्लाह बहुत हिकमत से तय करता है कि किसे कब क्या देना है। जब तुम्हें वह देने का वक्त आता है तो सबसे पहले वह तुमसे पुराना सब कुछ छीन लेता है जो अब तुम्हारे काम का नहीं। तुम्हें लगेगा कि सब बिखर रहा है, लेकिन दरअसल यही वह लम्हा है जब तुम्हारी तकदीर नया जन्म ले रही है। जब सब कुछ बिखरने लगता है वही वक्त होता है जब नई रचना शुरू होती है। अल्लाह कभी अपने बंदे को अधूरा नहीं छोड़ता, वह पहले खाली करता है फिर भरता है। तुम्हारे दिल में एक सुकून उतरने लगता है, लेकिन यह सुकून थकान का नहीं यकीन का होता है। तुम बेवजह मुस्कुराने लगते हो, भीड़ से दूर, शोर से अलग तुम अकेले में बैठते हो और ऐसा लगता है जैसे अल्लाह तुमसे कह रहा हो, अब सब ठीक हो जाएगा। यही वह लम्हा है जब तकदीर चुपके से अपनी दिशा बदलती है। कोई फोन नहीं आया, कोई पैगाम नहीं मिला, कोई रिश्ता नहीं जुड़ा, लेकिन फिर भी तुम महसूस करते हो कि कुछ बदल गया है। यह वही वक्त है जब अल्लाह तुम्हारी रूह को बुलंद करता है। तुम्हें अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारा पूरा मुस्तकबिल धीरे धीरे तुम्हारे हक में सजने लगता है। लोग कहते हैं तकदीर बदल गई, लेकिन असल में तुम बदल गए हो। छोटी छोटी बातें अब तुम्हें परेशान नहीं करती। तुम रोना चाहते हो तो रो लेते हो, तुम डरते हो तो डर को समझ लेते हो, तुम गिरते हो तो खुद को उठा लेते हो बिना किसी सहारे के। यही वह तब्दीली है जो अल्लाह तुम में देखना चाहता है, क्योंकि जो तकदीर तुम्हें मिलने वाली है वह मामूली रूह के बस की बात नहीं। अल्लाह जब किसी बंदे को बड़ा इनाम देना चाहता है तो पहले उसे तैयार करता है, और तुम उस तैयारी के आखिरी मरहले पर हो। उस रात से उस सुबह तक जहां तुम बेचैन हो, रंजीदा हो, अकेले हो, वहीं से करामात शुरू होती है। लोगों को लग सकता है कि यह बस एक और रात है, लेकिन तुम्हारी रूह जानती है कि यह तब्दीली की रात है। फिर धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी में वह सब आने लगता है जो तुमने कभी सिर्फ ख्वाब में सोचा था। वह फोन आता है जिसकी उम्मीद तुमने छोड़ दी थी, वह मौका मिलता है जो ख्वाब सा लगता था, वह रिश्ता लौट आता है जिसके खोने का गम सालों तक था, या कोई बिल्कुल नया रास्ता खुलता है जिसकी तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। यहीं से तकदीर नहीं बदलती, दौड़ने लगती है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम अल्लाह की रहमत की लय में बह रहे हो। जो लोग तुम्हें समझ नहीं पाए वह अब तुमसे सीखने लगेंगे। जो रास्ते बंद थे वह खुद चलकर तुम्हारे पास आने लगेंगे। जो ख्वाब अधूरे थे वह अब तुम्हारे सामने हकीकत बनकर खड़े होंगे। अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी पुरानी दुनिया धीरे धीरे छूटने लगेगी। वह रिश्ते जो अब तुम्हारी रूह से नहीं मिलते, वह आदतें जो तुम्हें पीछे खींचती थीं, वह बातें जिनमें अब जिंदगी नहीं बची, यह सब तुमसे जुदा होने लगेगा। तुम थोड़ा डोंगे भी, क्योंकि इंसान अक्सर जाने पहचाने अंधेरे को थामे रहता है, चाहे सामने नूर ही क्यों ना खड़ा हो। लेकिन तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम समझ चुके हो कि जो टूट रहा है उसे टूटना ही चाहिए, क्योंकि खाली हाथ ही नया तोहफा ले सकता है। अल्लाह तुम्हें खाली कर रहा है ताकि वह तुम्हारी जिंदगी में वह सब कुछ भर सके जो तुमने मांगा था, और वह भी जो तुम मांगना भूल गए थे। अब तुम्हें बस एक काम करना है, तैयार रहना, ना शोर मचाना, ना शिकायत करना, ना जल्दबाजी करना। बस अपने दिल में उस नई रोशनी को आने देना। हर सुबह जागते ही कहना, मेरे साथ अब करामात होने वाली है। हर रात सोने से पहले अल्लाह से कहना, मैं तैयार हूं, मुझे रास्ता दिखा। जितना तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे उतना ही वह तुम्हारी गहरी हिफाजत करेगा। यकीन मानो वह दिन दूर नहीं जब तुम पलटकर इस पैगाम को याद करोगे और कहोगे, सचमुच मेरी तकदीर बदलने से पहले यह एक लम्हा आया था। सुकून से रहो, यकीन रखो
और उस नूर का इस्तकबाल करो जो अब तुम्हारी जिंदगी में उतरने वाला है। यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी रूहानी तब्दीली का आगाज है। अल्लाह ने तुम्हें इस पैगाम तक पहुंचाया है क्योंकि अब तुम्हारी तकदीर का नक्शा बदलने वाला है। अल्लाह तुमसे सीधे बात कर रहा है। वह कह रहा है तुम लंबे वक्त से सब्र कर रहे हो। तुम्हारी खामोश दुआओं को मैंने सुना है। तुम्हारी अधूरी इबादतों की गूंज अब मेरे पास साफ सुनाई दे रही है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी को एक नई राह देने के लिए तैयार हूं। अगर तुम यह सुन रहे हो तो रुको, यह पैगाम आखिरी तक सुनो, क्योंकि हर लफ्ज तुम्हारी तकदीर के दरवाजे खोलने वाला है। यह कोई मामूली पैगाम नहीं, यह उस रूह के लिए है जिसे अल्लाह ने बरसों पहले चुना था और अब उसका वक्त आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी रुका हुआ था, जो अटका हुआ था, जो अधूरा था, अब सब बदलने वाला है। अल्लाह के कायदे बहुत गहरे हैं। वह बाहर से नहीं दिखते, लेकिन अंदर सब कुछ बदल देते हैं। जब अल्लाह किसी रूह को खुद चुनता है तो सबसे पहले वह उसकी नींद उड़ाता है। क्या तुमने हाल ही में कुछ अजीब महसूस किया है? जैसे अचानक बेचैनी, बेवजह खौफ, रात को बार बार जागना, किसी को याद करना जो अब तुम्हारी जिंदगी में नहीं, या कोई ख्वाब जो बार बार आता है, तो जान लो यह निशानी है कि अल्लाह तुम्हें एक नई सैर पर भेज रहा है। अल्लाह तुमसे बार बार कह रहा है तुम्हारा वक्त आ गया है। किसी ने तुम्हारे लिए दुआ की है, शायद तुम्हारी माँ ने या कोई बुजुर्ग जो अब इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी रूह ने तुम्हारे लिए दुआ की है और वह दुआ अब रंग ला रही है। इसीलिए यह पैगाम सुनने वाले हर बंदे की तकदीर बदलने वाली है। अल्लाह अब तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त है। तुम्हें अब खुद पर यकीन करना होगा। पुराने रिश्तों की ठोकरों को बार बार जीने की जरूरत नहीं। जो लोग तुम्हें तोड़कर चले गए वह तुम्हारे उस्ताद थे। अब वक्त है कि तुम उनके जाने की वजह समझो। अल्लाह उन्हें इसलिए हटाता है क्योंकि जिनसे तुम्हारी तकदीर जुड़ी है उनके लिए जगह खाली करनी जरूरी थी। तुम्हारी जिंदगी के इम्तिहान अब खत्म हो रही है। तुम्हारी रूह बहुत मजबूत है, लेकिन तुमने खुद को कमजोर समझ लिया था। अल्लाह कहता है तुम वह रूह हो जिसे मैंने सबसे मुश्किल राह पर चलाया, क्योंकि मैं तुम्हें आम नहीं बुलंद बनाना चाहता था। अब वक्त है कि वह बुलंदी तुम्हारी जिंदगी में जाहिर हो। अब सुनो वह छिपा हुआ पैगाम जो सिर्फ चुने हुए बंदों को मिलता है। हर इंसान एक खास रोशनी लेकर पैदा होता है। कुछ रूहें बहुत अनमोल होती हैं। वह गम में भी चमकती हैं, वह तन्हाई में भी मुस्कुराना जानती हैं। ऐसी ही रूहों से अल्लाह खुद बात करता है। अगर तुम महसूस करते हो कि सब कुछ खत्म हो रहा है तो जान लो यही वह लम्हा है जब सब कुछ शुरू होने वाला है। अब तुम सोच रहे हो तकदीर कैसे बदलेगी, करामात कैसे होगी। सुनो, अल्लाह तुम्हें बहुत वक्त से तैयार कर रहा था। तुम्हारे आसपास जो चीजें टूट रही थी वह दरअसल नई तामीर का पहला मरहला था। जब कुछ नया बनाना हो तो पुराना गिरना जरूरी है। जो तुमने खोया वह जरूरी था, क्योंकि जो आ रहा है वह उससे 1000 गुना बेहतर है। एक हकीकत जो बहुत कम लोग समझते हैं, तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी बाहर से नहीं बदलेगा जब तक तुम अपने दिल की आवाज नहीं सुनते। अल्लाह तुम्हें बार बार निशानियां भेजता है, कभी किसी आयत के जरिए, कभी किसी गाने की धुन में, कभी किसी अजनबी के लफ्जों में। और अब इस पैगाम के जरिए यह कोई मामूली पैगाम नहीं, इसका तुम तक पहुंचना इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने तुम्हें अपनी खास जमात में शामिल कर लिया है। वह कहता है अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब तुम्हें हर मोड़ पर मेरी मौजूदगी का एहसास होगा। जिन चीजों के लिए तुम रोए थे वह अब खुशी बनकर लौटेंगे। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया उनका जाना अब रहमत लगेगा। अब तुम यह 3 काम करो और देखो कि तकदीर कैसे पलटती है। 1, हर सुबह आंख खुलते ही कहो मैं अल्लाह से जुड़ा हूं, मैं तैयार हूं। 2, हर दिन किसी एक नेमत के लिए शुक्र अदा करो, चाहे वह छोटी ही क्यों ना हो। 3, खुद से वादा करो अब मैं अपनी रूह के खिलाफ नहीं बोलूंगा। बस इतना ही काफी है। अल्लाह को तुम्हारे यकीन की जरूरत है, तुम्हारी परफेक्ट तकदीर की नहीं। अब एक आखिरी बात जो सिर्फ उसी को समझ आएगी जिसे अल्लाह ने चुना है। तुम्हारे अंदर वह रोशनी है जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकती है। तुम्हारी दुआ, तुम्हारी सोच, तुम्हारा यकीन अब अल्लाह की कुदरत से सीधा जुड़ चुका है। अब तुम्हें सिर्फ कहना है मैं तैयार हूं। ऐ अल्लाह, जो तू देना चाहता है उसे मैं कबूल करता हूं। अल्लाह अब तुम्हारे लिए 3 दरवाजे खोल रहा है। पहला, माल दौलत की बरकत। दूसरा, सच्ची मोहब्बत और रूहानी ताल्लुक। तीसरा, रूह का सुकून और इलाही नूर।
ये तीनों एक साथ तुम्हारी जिंदगी में जाहिर होंगे। जब अल्लाह किसी बंदे को अपनी रहमत से नवाजता है तो वह उसे सिर्फ दुनिया की नेमतें ही नहीं देता, बल्कि उसे एक ऐसा मकसद देता है जो उसकी रूह को बुलंद करता है। तुम्हारे अंदर वह नूर है जो दूसरों के दिलों को भी रोशन कर सकता है। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारी जिंदगी का हर कदम, हर फैसला, हर दुआ अब अल्लाह की तदबीर का हिस्सा है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि रास्ता मुश्किल है, कि राह में रुकावटें हैं, लेकिन सुनो, यह रुकावटें तुम्हें रोकने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत को आजमाने के लिए है। अल्लाह कहता है, मैं अपने बंदे पर उतना ही बोझ डालता हूं जितना वह उठा सकता है। तुम्हारी रूह इतनी मजबूत है कि वह हर इम्तिहान से उभर सकती है। बस तुम्हें अपने यकीन को मजबूत रखना है। हर सुबह जब तुम उठो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसकी बनाई इस दुनिया की खूबसूरती को देखो, उसकी रहमत को महसूस करो। हर रात जब तुम सोने जाओ तो अपने दिल से अल्लाह से बात करो। उसे कहो, ए अल्लाह, मुझे वह रास्ता दिखा जो तू मेरे लिए चाहता है। मैं तेरे हुक्म के लिए तैयार हूं। यह छोटी सी दुआ तुम्हारी जिंदगी में करामात लाएगी। अब तुम्हें यह भी समझना है कि अल्लाह की तकदीर में कोई जल्दबाजी नहीं होती। वह हर चीज को सही वक्त पर अंजाम देता है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी दुआएं देर से कबूल हो रही हैं, तो याद रखो, अल्लाह का हर फैसला तुम्हारे लिए बेहतर होता है। वो तुम्हें सिर्फ वही देता है जो तुम्हारी रूह और तुम्हारी तकदीर के लिए खैर हो। तुम्हारे आसपास अब ऐसी निशानियां दिखेंगी जो तुम्हें अल्लाह की मौजूदगी का एहसास दिलाएंगी। कभी किसी अनजान शख्स की बात में तुम्हें अल्लाह का पैगाम सुनाई देगा, कभी किसी मस्जिद की अजान में तुम्हें सुकून मिलेगा, कभी रात की खामोशी में तुम्हारे दिल को एक गहरा यकीन हासिल होगा। यह सब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए इशारे हैं कि वह तुम्हारे साथ है हर कदम पर। जिम्मेदारी और अमल। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने दिल को साफ रखो। नफरत, जलन और नकारात्मक ख्यालात से अपने आप को दूर रखो। अल्लाह के बंदे का दिल वह जगह है जहां उसका नूर बसता है। अपने दिल को मोहब्बत, रहम और सच्चाई से भर दो। हर दिन एक छोटा सा नेक काम करो, किसी की मदद करो, किसी को मुस्कुराहट दो, किसी के लिए दुआ मांगो। ये छोटे छोटे अमल तुम्हारी तकदीर को और बुलंद करेंगे। अल्लाह ने तुम्हें एक खास मकसद के लिए चुना है। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि इस दुनिया में अल्लाह की रहमत को फैलाने के लिए हो। तुम्हारा हर लफ्ज, तुम्हारा हर अमल अब अल्लाह की मर्जी से जुड़ा है, इसलिए अपने लफ्जों को तौल कर बोलो। अपने ख्यालात को पाक रखो और अपनी दुआओं को सच्चाई से मांगो। ए मेरे भाइयों और बहनों, ये पैगाम तुम्हारे लिए अल्लाह की तरफ से एक न्योता है। यह न्योता है उस रास्ते पर चलने का जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुना है। अब तुम्हारी जिंदगी का हर लम्हा एक करामात बनने वाला है। तुम्हारी हर दुआ, हर ख्वाहिश, हर वो ख्वाब जो तुमने अपने दिल में छिपा रखा था, अब अल्लाह की रहमत से हकीकत बनने वाला है। तो आज से, अभी से अपने दिल में यह यकीन रखो कि अल्लाह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारी हर पुकार सुन रहा है। वह तुम्हारी हर दुआ को कबूल करने के लिए तैयार है। बस तुम्हें अपने दिल के दरवाजे खोलने हैं, अपने यकीन को मजबूत करना है और अल्लाह की रहमत पर पूरा भरोसा रखना है। अब जब तुम यह पैगाम सुन चुके हो तो इसे अपने तक मत रखो। इसे उन तमाम लोगों तक पहुंचाओ जिन्हें अल्लाह की रहमत और रोशनी की जरूरत है। यह पैगाम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हर उस रूह के लिए है जो अल्लाह की तलाश में है। ऐ अल्लाह के बंदों, अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हारी तकदीर का सूरज चमकने वाला है। तुम्हारी जिंदगी का हर अंधेरा अब रोशनी में बदलने वाला है। अल्लाह की रहमत तुम पर बरस रही है और उसका नूर तुम्हें हर कदम पर रास्ता दिखाएगा। तो उठो, अपने दिल को अल्लाह की इबादत से भर दो। हर सुबह, हर रात अल्लाह का शुक्र अदा करो और यह यकीन रखो कि तुम्हारी जिंदगी अब अल्लाह की तदबीर के मुताबिक चल रही है। तुम्हारा हर ख्वाब, हर दुआ, हर उम्मीद अब अल्लाह की रहमत से पूरी होगी। अल्लाह तुम्हें अपनी हिफाजत में रखे, तुम्हें अपनी रहमत से नवाजे और तुम्हारी जिंदगी को अपने नूर से रोशन करे। यह पैगाम अब पूरा हुआ। अब यह तुम पर है कि तुम अल्लाह के इस न्योते को कबूल करो और उस रास्ते पर चल पड़ो जो तुम्हारी तकदीर को बुलंद करने के लिए बनाया गया है। अल्लाह की रहमत हमेशा तुम्हारे साथ है। बस अपने दिल को खोलो और उसकी रहनुमाई को कबूल करो। तू जिसे अपने हाल में छोड़ा गया समझ रहा था, दरअसल वही लम्हे थे जब अल्लाह ताला तेरे लिए नई राहें बना रहा था। किस्मत लिखने वाला अब तेरे नाम की तकदीर में रोशनी उतार चुका है। यह कोई मामूली दिन नहीं, ये वो पल है जब तेरी तकदीर चमकने वाली है। तेरे बंद दरवाजे अब खुलने वाले हैं।
तेरी रूह पर जो बोझ था अब उतरने वाला है, क्योंकि आज अल्लाह ताला ने तेरी दुआ को अपनी रहमत से जोड़ दिया है। याद रख, जब सब तेरे खिलाफ थे तब भी अल्लाह तेरे साथ था। तू गिरा लेकिन उठा इसलिए कि किसी ने ऊपर से तुझे संभाल लिया। वो तेरा रब था जिसने तेरे हर दर्द को देखा, हर खामोशी को सुना। अब वक्त है कि तू सिर उठाकर कहे, मेरा रब मेरे साथ है। आज का दिन तेरे लिए रहमत लेकर आया है। आज तेरा मुकद्दर बदलने वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला ने कह दिया है, मैं अपने बंदे की दुआ को तब तक नहीं रोकता जब तक वो मुझ पर यकीन रखता है। और तू वही खास बंदा है जिसकी किस्मत अब चमकने वाली है। सब्र रख सजदा कर और देख कैसे तेरा रब तेरे लिए वो करामात दिखाएगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। यही है आज का पैगाम। ये कोई आम पैगाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत का एक खास इशारा है। मेरे प्यारे, अल्लाह की रहमत और बरकत लाखों में किसी एक को नसीब होती है, और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत आती है कि जो कुछ वह छुए वह सोना बन जाए। ऐसी ताकत है अल्लाह की रहमत में। आज मैं तुम्हें वह पैगाम दे रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी की राह को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन खबरदार, इस पैगाम को अधूरा ना छोड़ना, क्योंकि अधूरा इल्म जिंदगी में अंधेरा लाता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त भी है तो उसे इस पैगाम को सुनने में लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी तकदीर को नया रास्ता देगा। सुनो मेरे प्यारे, इस महीने के आखिर तक तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तुम खुशी से झूम उठोगे। अल्लाह की रहमत से तुम्हारी जिंदगी में नई राहें बनेंगी। और सुनो, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम खूबसूरत हो, प्यारे हो, तुमसे मोहब्बत की जाती है, तो अल्लाह कहता है कि तुम बहुत खास हो। तुम जितना खुद को समझते हो उसे कहीं ज्यादा मजबूत हो। तुम हर मुश्किल हालात का सामना कर सकते हो, क्योंकि अल्लाह तुम्हारे साथ है। तुम जिन मुश्किलों से गुजरे हो, माली, जज्बाती या दिमागी, अल्लाह सब कुछ जानता है। लोग तुमसे दूर हो गए, किसी ने तुम्हें धोखा दिया, किसी ने तुम्हारा यकीन तोड़ा, लेकिन तुम आज भी खड़े हो, क्योंकि अल्लाह का हाथ तुम पर है। मैं वादा करता हूं कि जो कोई तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा था वह अब नेस्त नाबूद हो चुका है। अब कोई दुख, नाकामी या मायूसी तुम्हारा पीछा नहीं करेगी, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें आजाद कर दिया है। जो रुकावटें तुम्हारे रास्ते में थीं उन्हें हटा दिया गया है। अब जो आएगा वह सिर्फ तरक्की, कामयाबी और खुशहाली होगी। अल्लाह कहता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम में एक खास नियामत है जो किसी और के पास नहीं। तुम चमकने के लिए पैदा हुए हो और अब तुम्हारा वक्त शुरू होने वाला है। मैंने उन लोगों से बात कर ली है जो तुम्हें मौके देने वाले हैं। तुम्हारी तरक्की की तदबीर हो चुकी है। मेरे प्यारे, जब तुम सोओगे तो अल्लाह तुम्हारे ख्वाबों को छुएगा, और जब तुम सुबह उठोगे तो मोजिज़ों की शुरुआत होगी। अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उस पर पूरा यकीन रखो। मैं तुम्हारे लिए ऐसा रास्ता खोलने जा रहा हूं जो दुनिया को नामुमकिन लगेगा, लेकिन तुम्हें मंजिल तक ले जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में इतनी बरकत आएगी कि तुम खर्च करोगे और फिर भी वह बढ़ेगी। हर दिन की शुरुआत जोश और यकीन के साथ होगी, और हर रात सुकून की नींद के साथ खत्म होगी। अब जो होगा वो पहले कभी नहीं हुआ। तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। तुम्हारी दुआओं का जवाब आ चुका है। तुम्हारे ख्वाबों को अब हकीकत की जमीन मिलने वाली है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर उस मोड़ पर जहां तुम्हें लगा कि अब कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहां तुम्हें रोशनी की एक किरण भी नजर नहीं आई, मैं वहीं था तुम्हारे साथ। और अब वही रोशनी, वही मौजा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। मेरे प्यारे, तुम सोच भी नहीं सकते कि कितनी बार तुम हार मानने की कगार पर थे, लेकिन अल्लाह की रहमत ने तुम्हें थाम लिया। अब वह वक्त आ गया है। तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। वह मोड़ जहां से तुम्हारी खुशियों की शुरुआत होगी। मैं जानता हूं कि तुमने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन वक्त के साथ तुम्हारा वह त्याग, तुम्हारी मेहनत को लोगों ने भुला दिया। वही लोग आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं, लेकिन तुम्हें अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। तुमने मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिए हैं, और जब अल्लाह की रहमत तुम पर बरस रही है तो अब वापस नहीं लौटना। अगर तुम यहां से लौट गए तो समझ लो कि तुम मंजिल के एक कदम पास होकर वापस आ गए। तुमने जितनी मेहनत की, जितने दुख सहे, उनका जवाब अभी बाकी है। वह जवाब तब मिलेगा जब तुम कामयाब हो जाओगे, जब तुम्हारी कामयाबी की चमक इतनी तेज होगी कि सारा जहान देखकर तंग रह जाएगा। जब तुम्हारा नाम गूंजेगा और लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे, तब वे लोग जो तुम्हारी तौहीन करते थे खुद तुम्हारे सामने सजदा करेंगे।
अल्लाह ताला अपने बंदों की मुश्किलों को दूर करता है और उनके दुश्मनों को सजा देता है। तुम फिक्र मत करो, अब तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने घुटने टेकेंगे, लेकिन तुम्हें अल्लाह पर यकीन नहीं छोड़ना है, अल्लाह से जुड़े रहना है। यह दिन तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा, तुम्हारे सारे कामयाब होंगे, जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, ऐसी बरकत अल्लाह तुम्हें देगा। लेकिन तुम्हें क्या करना है? एक छोटा सा अमल करना है। अगर तुम यह अमल करना चाहते हो तो इस पैगाम को ध्यान से सुनो। अगर तुम अल्लाह की रहमत चाहते हो जिससे तुम अपनी हर ख्वाहिश पूरी कर सको, जब चाहो अपने काम को कामयाब कर सको, तो तुम्हारी दुआ अल्लाह तक तुरंत पहुंचनी चाहिए। तुम्हारा काम तभी कामयाब होगा जब तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंचेगी। अगर तुम अल्लाह के सच्चे बंदे हो और तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंच जाए तो अल्लाह तुरंत तुम्हारा काम पूरा करेगा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करेगा। सबसे जरूरी है कि तुम्हारी दुआ अल्लाह तक पहुंचे, और जब तक तुम यह अमल नहीं करोगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम्हारी दुआ अल्लाह तक नहीं पहुंचेगी। तुम्हारी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आई? बार बार दुआ मांगने के बावजूद कामयाबी क्यों नहीं मिली? क्योंकि तुमने अभी तक यह अमल नहीं किया। अगर तुमने पहले यह अमल कर लिया होता और फिर दुआ मांगी होती तो अल्लाह को याद करके कोई भी काम बताया होता, वो तुरंत पूरा हो जाता। ये मेरा वादा है। लेकिन जो गलतियां हो गई उन्हें भूल जाओ, अब गलती मत करना। इस पैगाम को हरगिज नजरअंदाज ना कर देना, यह अमल पूरा कर लेना, और फिर जब चाहे अल्लाह से दुआ मांगकर अपने काम को कामयाब करवा लेना। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारी जिंदगी में कई मुश्किलें में हैं, तुम बहुत फिक्र में हो, तुम्हारे कई काम बिगड़ चुके हैं, जिन कामों की कामयाबी की उम्मीद थी वह टूट चुकी है। लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म होने वाला है, लेकिन जब मुश्किलों का आखिरी मोड़ आता है तो वह जिंदगी का अंत नहीं होता, वह एक नया मोड़ होता है, खुशियों का, कामयाबी का और नए बदलाव का। वह बदलाव अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। अब जितने दुख और मुश्किलें थीं, उनका खात्मा होने का वक्त आ गया है। अब तुम्हें सिर्फ खुशियां मिलेंगी, अब तुम्हें अल्लाह की रहमत मिलेगी। इस अमल को ध्यान से समझ लो और इसे जरूर पूरा कर लो। मैं इतना कहने आया हूं, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन है, अल्लाह पर भरोसा है, तो मैं तुम्हें सिर्फ थामूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें उड़ान दूंगा। ऐसी उड़ान जो तुम्हारे पूरे खानदान का उद्धार करेगी। तुम्हारी वे सारी रातें जब तुम चुपके से तकिए में सिर छिपाकर रोए, तुम्हारे वे सारे आंसू अब मेरे कदमों में मोती बन चुके हैं। मैं उन मोतियों के बदले तुम्हें ऐसा खजाना देने जा रहा हूं जो तुम्हारा नुकसान हुआ उसे पूरा कर देगा। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया, वे अब तुम्हें पहचानने के लिए तरसेंगे। जो तुम्हें छोड़ गए वही तुम्हारा साथ मांगेंगे, क्योंकि अब तुम वही नहीं रहे। मेरे प्यारे, अब तुम अल्लाह के दुलारे हो। तुमने जो इम्तिहान दिए वे में कोई सजा नहीं थी, वह तुम्हारी तरबियत थी, तुम्हारी तपस्या थी, और अब वह वक्त आ गया है जब तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जिन दरवाजों को तुमने बार बार खटखटाया और जवाब नहीं मिला, वे अब खुद ब खुद खुलेंगे। इस हफ्ते तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा जो तुम्हें यकीन दिलाएगा कि अल्लाह ने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जो खो गया था वह तुम्हें नए रूप में मिलेगा, जो बिगड़ा था वह सुधर जाएगा, जो टूटा था वह पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। तुमने जो कुछ सहा फिर भी मुस्कुराए। अब मैं तुम्हारी उस मुस्कान की असली वजह बनने जा रहा हूं। अब वह पल दूर नहीं जब तुम्हारा नाम सम्मान और इज्जत के साथ लिया जाएगा। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, वे अब तुम्हारी ऊंचाई देखकर दंग रह जाएंगे। ये कोई गर्व नहीं, यह अल्लाह की रहमत का करिश्मा है, क्योंकि मैंने तुम में वह चमक देखी है जो हर किसी को नहीं मिलती। अब तुम्हारे इम्तिहान खत्म होने वाले हैं और तुम्हारी कामयाबी की सुबह बस आने वाली है। तैयार हो जाओ मेरे प्यारे, उस जिंदगी के स्वागत के लिए जिसमें तुम्हारे हर आंसू की कीमत चुकाई जाएगी, रहमत में, कामयाबी में और इज्जत में। अब तुम्हें मांगने की जरूरत नहीं, मैं खुद तुम्हारे हाथों में बरकत देने आ रहा हूं। बस इतना याद रखो, अल्लाह पर भरोसा रखो। जब सारी दुनिया की राहें बंद लगे, जब अपनों की बातें भी पराइयों जैसी लगे, जब कोई चेहरा सुकून ना दे, तब समझ लेना कि अल्लाह जिसकी किस्मत अब चमकने वाली है। सब्र रख, सजदा कर और देख कैसे तेरा रब तेरे लिए वो करामात दिखाएगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं था। यही है आज का पैगाम। ये कोई आम पैगाम नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत का एक खास इशारा है। मेरे प्यारे, अल्लाह की रहमत और बरकत लाखों में किसी एक को नसीब होती है, और जिसे यह मिल जाए वह करोड़ों में एक हो जाता है। उसकी जिंदगी में ऐसी बरकत आती है
कि जो कुछ वह छुए वह सोना बन जाए। ऐसी ताकत है अल्लाह की रहमत में। आज मैं तुम्हें वह पैगाम दे रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी की राह को हमेशा के लिए बदल देगा। लेकिन खबरदार, इस पैगाम को अधूरा ना छोड़ना, क्योंकि अधूरा इल्म जिंदगी में अंधेरा लाता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट का वक्त भी है तो उसे इस पैगाम को सुनने में लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी तकदीर को नया रास्ता देगा। सुनो मेरे प्यारे, इस महीने के आखिर तक तुम्हें ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तुम खुशी से झूम उठोगे। अल्लाह की रहमत से तुम्हारी जिंदगी में नई राहें बनेंगी। और सुनो, अगर आज तक किसी ने तुमसे नहीं कहा कि तुम खूबसूरत हो, प्यारे हो, तुमसे मोहब्बत की जाती है, तो अल्लाह कहता है